और आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। लोकसभा में क्योंकि दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा होनी है, आज ये तीसरा दिन लगातार जब दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो चर्चा हो नहीं पा रही है। 11 बज चुके हैं और लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हो, इसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है, उनकी अटेंडेंस को मैंडेटरी कर दिया है। देखिए, राज्यसभा की इस वक्त लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं और क्योंकि लोकसभा की जो तस्वीर है, आपको यह बता दूं कि आज आपको चेयर पर ओम बिरला नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह भी आप जानिए। उसकी वजह यह है क्योंकि सदन सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है, इसीलिए ओम बिरला ने इसको लेकर नाराजगी जताई और ये कहा कि जब तक सदन सारे सदन ये स्पीकर साहब से मुरीद है, हमें सारे सदन की हर मेंबर स्पीकर साहब से मुरीद है, ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। स्पीकर साहब को बुलाइए और पीठाधीन कीजिए, जो भी है हमारे आपस में जो भी है मसला। क्वेश्चन नंबर 201 सर, स्पीकर हमारे बात, सर स्पीकर हमारा आपका संदेश हमारा कस्टोडियन है, आपका संदेश अपना बात तो स्पीकर के सामने रखेंगे, चाहे अच्छा लगे या आपका बुरा लगे। संदेश ठीक प्रकार से पहुंचे। Sir, a statement is laid on the table of the House. और श्रीमती भावना, हाँ जी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सभापति जी, मैं जी पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये जो स्वनिधि योजना है उसे 2024 तक प्लीज बैठ जाइए, बढ़ाया। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। अध्यक्ष जी, जैसे कि हम जानते हैं कि वेंडर्स जो है वो करीबन भारत में 50 से 60 लाख के दरमियान है और 2000 चौधरी को लोकसभा में सुना और उन्होंने कहा कि स्पीकर को आने दीजिए और उनके सामने हम अपना पक्ष रखेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा की आप कार्रवाई देख रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र को इससे पहले आप सुन रहे थे और अभी इस वक्त क्योंकि दोनों ही सदनों में गहमा गहमी शुरुआत के साथ ही हो चुकी है, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया, ओम बिरला ने लेकर यह क्लियर कर दिया है कि जब तक सदन ठीक तरीके से नहीं चलेगा तब तक वो अपनी कुर्सी पर वापस नहीं लौटेंगे। संसदीय कार्रवाई बार बार ठप हो रही है और दोनों ही सदनों का यह हाल है। इसी को लेकर नाराजगी जताई गई उनकी तरफ से और आज यही वजह है कि वो अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं है और इसी के रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने शुरुआत में लोकसभा में यह कहा कि स्पीकर को आने दीजिए, स्पीकर के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल दोनों ही सदनों की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली सेवा बिल जिसको लेकर गहमा गहमी बनी हुई है और चर्चा होनी महत्वपूर्ण है। अधीर रंजन ने कह दिया है कि स्पीकर साहब को बुलाइए, उनके सामने हम अपना पक्ष रखेंगे। इन सब के बीच लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। करना पड़ता है और ये महिला बहुत कष्ट करती है, बहुत त्याग करती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन ऐसे महिलाओं के लिए हमारे पास में क्या पैकेज है? जबकि महिला का यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि महिलाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए। संक्षेप में पूछिए प्रश्न। यहाँ पर मंत्री जी को पूछना चाहूंगी, क्या हम महिलाओं को बहुत सक्षम बनाने के लिए क्या पहल कर रहे हैं? कोई पैकेज यहाँ पर हम महिलाओं को वेंडर्स के रूप में देने जा रहे हैं क्या? जी माननीय मंत्री जी। Sir, I am eternally grateful to the honorable member for having raised this scheme. Sir, I can say with full confidence that the honorable Prime Minister's urban schemes, जो भी उनकी ये योजनाएं हैं, उनमें से the Swanidhi scheme stands out. Why do I say this, sir? As the honorable member says, sir, in 2014, a Street Vendors Act was promulgated. But it is one thing to bring legislation and it is quite another to have it implemented so that the street vendors actually receive benefits. And during the pandemic, sir, in 2020, when there was an economic lockdown, at that stage it will be recalled that the street vendors, जो रेडी पटरी चलाते हैं, because the streets were closed and they ply their trade on the streets, they were particularly disadvantaged, sir. So this scheme was rolled out in the month of June 2020 और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने में कि एक महीने के अंदर जून 2020 में स्कीम की शुरुआत हुई और जुलाई में पहले लोन्स मिलने शुरू हो गए
Sir, when we devised the scheme, अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूँ। तरफ सुशील कुमार मोदी इस वक्त बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, राज्यसभा में इस वक्त अपनी बात रख रहे थे और हरदीप सिंह पुरी शहरी मामलों के मंत्री हैं, अपनी अपनी बातों को सदन के सामने रखते हुए। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में तख्तियां लहराई गई, 12 दिन हो चुके हैं दोनों ही सदनों को चलते हुए, और क्योंकि बहुत जल्द मानसून सत्र खत्म भी होने वाला है और इसीलिए न चर्चा किसी बिल पर हो पाई है। लगभग ऐसे 31 बिल हैं जो इस बार पेंडिंग हैं, जिन पर सदन में चर्चा होनी थी, लेकिन कुल मिलाकर सदन हंगामे की भेंट चढ़ा। फिर चाहे वो मणिपुर वायलेंस का मुद्दा हो, उसको लेकर लगातार हंगामा होता रहा। फिर उसके बाद दिल्ली सेवा बिल आया, दिल्ली सेवा बिल पर जो वोटिंग होनी थी चर्चा के बाद वो लटक गई। दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा देखने को मिला, तख्तियां लहराई गई, जिसको लेकर स्पीकर ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। आगाह ये भी किया कि जब तक सदन की गरिमा को बरकरार नहीं रखा जाएगा मैं अपनी चेयर पर नहीं बैठूंगा। लेकिन अब भी अगर आप दोनों ही सदनों की तस्वीर देखेंगे तो हंगामा धीमे धीमे होता हुआ आपको सुनाई देगा। और आज भी दिल्ली सेवा बिल महत्वपूर्ण है जिस पर चर्चा होनी है और चर्चा के बाद वोटिंग दोनों ही सदनों में। हालांकि विपक्ष अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, हंगामा उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखेंगे मणिपुर वायलेंस को लेकर, अपना बयान वो देंगे, तो दूसरी तरफ दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा और उसके बाद वोटिंग होनी है। और इसके साथ साथ 31 बिल भी पेंडिंग हैं जो पास होने थे इस बार के मॉनसून सत्र में। I rise to lay the action taken statement, Hindi and English versions, on action taken by the government on recommendations, observations contained in Chapter 1 of the 16th report, 17th Lok Sabha of the Department relating Standing Committee on Housing and Urban Affairs, on action taken by the... और उससे क्या होता है कि from being street vendors who are borrowing money at very high rates, they have also become micro entrepreneurs and the benefits of all the other प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो भी उनको मिल रही हैं। इसके कारण सर अगर आप थोड़ी सी मुझे इंडल्ज करें तो मैं कुछ और भी आपके सामने रखना पाऊंगा। सर ऐसा है कि ये स्कीम जो है मैं समझता हूँ अगर महामारी नहीं हुई होती तो शायद वो हम स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पे ही रह जाते, पर जब हमने देखा कि ये मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस थी हमारी सोसाइटी के, तो जो हमने एक ट्रिपल एस किया है, ट्रिपल एस स्कीम बनाई है, स्वनिधि से समृद्धि, और इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बाकी योजनाएं हैं जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी एप्लीकेशंस हैं 21,36,057 and we have already given benefits to 20,56,763. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें number of applications received was 15,50,000. Already the benefit is given to 14,89,000. प्रधानमंत्री जन धन योजना applications received 3,65,000 and number of benefits sanctioned 3,54,000. So like this, all the other schemes, our brothers and sisters who are part of the PM Swanidhi scheme, they've all become beneficiaries of that. I will just name them. लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई इस वक्त जारी है। प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा में बोलते हुए, हरदीप सिंह पुरी इस वक्त लोकसभा में बोलते हुए, और दोनों ही सदनों की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बहुत जल्द ये मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा, अभी भी एक नंबर ऑफ बिल्स हैं जो पेंडिंग हैं। दूसरी तरफ ओम बिरला की नाराजगी है, वो कहते हैं कि संसद की गरिमा नहीं बनी रहेगी, मैं अपनी चेयर पर नहीं बैठूंगा। जगदीप धनखड़ बार बार इसको लेकर सदन को आगाह कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं है। पहली बार ऐसा है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है उस तरीके से, लेकिन विपक्ष चाहता है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे पार्लियामेंट में। पहले दिन से लेकर अब तक सिर्फ एक ही मांग रही है, अलग अलग तरीकों से रही है, लेकिन आज का नजारा आपको बता दें, जहां एक तरफ कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मिलने, तो वहीं हिमाचल के सीएम, 2 कांग्रेस के सीएम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मिलने। हिमाचल के सीएम, कर्नाटक के सीएम वहां पर पहुंचे हैं। यहाँ तक कि आपको एक नजारा किसी आंखों देखा हाल है, बहुत सारे गिफ्ट जो हैं वो कर्नाटक के सीएम लेकर आए हैं। सैंडलवुड वर्क, आर्ट वर्क के कुछ गिफ्ट हैं जो अपने कर्नाटक के लीडर्स के लिए लेकर आए हैं। लेकिन इसके इतर आपको बता दें, ये आज भी पूरी तैयारी है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल
इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में, और वो मनी बिल नहीं है। और ईज ऑफ डूइंग, किस तरीके से डिजिटल प्रोटेक्शन बिल, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है आजकल, ये डेटा प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, जिसके चलते तमाम ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, तो वो आज लोकसभा में पेश करने की पूरी तैयारी के साथ लगातार जो है सरकार डटी हुई है। आपने देखा कि कैसे लोकसभा राज्यसभा चल रही है। वहीं कल बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने भी कहा कि ये संसद की गरिमा ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले लंबे समय से आपने जिनका जिक्र किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वो लगातार जितने भी विपक्ष के सांसद थे या विपक्ष के जो सीनियर नेता थे लोकसभा और राज्यसभा में, उनसे मिलकर, पत्राचार करके, फोन करके लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मेरा वादा है कि जो आप नो कॉन्फिडेंस बिल लेकर आए हैं उस पर मैं चर्चा करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि वो 8, 9 और 10 अगस्त को हो रही है, तो उससे पहले जो संसद है वो ठीक से चली जाए, और ये मेरा वादा है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री बोले। लेकिन फिर विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि हम चाहते हैं पहले प्रधानमंत्री बोले फिर चर्चा हो। तो ऐसे में अदिति, लेकिन इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ क्या है? क्योंकि एक तरफ जहां पर अगर राज्यसभा की बात करें तो जगदीप धनखड़ भी ये साफ कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री को मैं कहूं कि आप संसद में आइए तो मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है। और ऐसे में जब तारीख तय हो चुकी है, विपक्ष की यही मांग थी कि प्रधानमंत्री बयान दे, क्या उससे पहले ये संभव नहीं कि जो बाकी पेंडिंग बिल्स हैं उन पर चर्चा कर ली जाए? देखिए, विपक्ष के लिए संभव तो है और विपक्ष को करना भी चाहिए, लेकिन अब आप इसमें राजनीति समझिए। देखिए, इस बार जो INDIA है वो पीछे हटने को तैयार नहीं। वो चाहता है कि मणिपुर के मुद्दे पर पहले प्रधानमंत्री जवाब दें, फिर ही कोई कार्रवाई होगी। और जो विपक्ष की दलीलें हैं वो आपको बता देते हैं। उनकी दलील ये है कि आज से पहले इतिहास गवाह है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है 24 घंटे के अंदर, अक्सर ऐसा देखा गया है 24 घंटे के अंदर उस पर चर्चा हुई है। आप कोई भी लेजिस्लेटिव वर्क नहीं कर सकते, लेकिन वही सरकार कह रही है कि ये पता है सबको कि आंकड़ों में वो फेल हो जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि चर्चा कराई जाए। तो विपक्ष देखिए राजनीति के लिहाज से सरकार को बैकफुट पे लाना चाहता है, लेकिन नुकसान सिर्फ जनता का है। पर बार बार ये बात है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन उससे पहले, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। और आज भी जिस तरीके से चल तो बिल्कुल, अभी फिलहाल तो दोनों ही सदन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक हंगामा होता है वो भी धीमे धीमे सुनाई दे रहा है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।